पॉलिटिकल साइंस जो यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, सेकंड पेपर, उसका हम लोग इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट 9 को कवर करेंगे। आपको आज से रोज़ रेगुलर वीडियो मिलेंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज से हम सबसे पहले वुड्रो विल्सन से शुरू करते हैं। तो वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन की फाउंडेशन को लेट डाउन किया। उनके जो महत्वपूर्ण जो वर्क थे वो इस प्रकार हैं: द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। उनके जो अदर वर्क्स हैं: द कांग्रेशनल गवर्नमेंट, द स्टेट, द डिवीजन एंड यूनियन, एंड ओल्ड मास्टर एंड अदर पॉलिटिकल एसेस, द न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके जो है तो वर्क हैं, उनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ यहीं से आता है। तो वुड्रो विल्सन ने अपनी पुस्तक जो है तो अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है तो क्या लिखा है कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ 3 ड्राफ्ट प्रपोज्ड बाय, है ना। ये जो इनकी बुक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 ड्राफ्ट जो वुड्रो विल्सन द्वारा प्रिपेयर किए गए थे उसका रिजल्ट थी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, एंड द फाइनली ये द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। वो पहली बार जो है तो इसको वुड्रो विल्सन ने हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इटाका की न्यूयॉर्क मीटिंग में इसको प्रेजेंट किया था, और जो है तो और ये फाइनली जो है तो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था, है ना। तो लुइस ब्राउनलो क्या कहते हैं कि इन दैट वन एसे ही लेट डाउन एज प्रोग्राम ऑफ स्टडी विच एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन आइदर द आर्ट और द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू रीड अगैन एंड अगैन। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने एक ऐसे में जो है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसे कुछ प्रिंसिपल को लेट डाउन किया जो कि हर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या तो इंटरेस्टेड है या, है ना, या आर्ट में इंटरेस्टेड है या पब्लिक साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है, उसको बार बार इसको पढ़ना चाहिए। और हेनरी ब्रैगडन ने क्या कहा है कि द एसे इज माइन ऑफ विजडम, ये जो बुद्धिमत्ता की खदान है। तो वुड्रो विल्सन ने जो है तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। तो उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मोस्ट ऑब्वियस पार्ट है ना। यह गवर्नमेंट इन एक्शन है, ये गवर्नमेंट इन एक्शन है ना। इट इज एग्जीक्यूटिव, यह एग्जीक्यूटिव है। द ऑपरेटिव द विजिबल साइड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जो गवर्नमेंट हमको विजिबल साइड ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमको दिखती है उसका है ये। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स एज ओल्ड एज गवर्नमेंट, है। तो ये इसके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है तो एज ओल्ड एज गवर्नमेंट, जब से गवर्नमेंट की शुरुआत हुई है तब से यह इतना ओल्ड है ना। और इसमें अब आगे हम पढ़ते हैं कि नीड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट को साइंटिफिकली स्टडी करने की क्या ज़रूरत है ना। तो इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ रही है। ग्रोइंग फंक्शन ऑफ स्टेट, है ना। और जो स्टेट के हैं ओवर द ईयर द फंक्शन ऑफ स्टेट हैज़ इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग। तो इट बिकेम नेसेसरी टू डिस्कवर हाउ कैन गवर्नमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म इट्स फंक्शन विथ एफिशिएंसी। तो यह ज़रूरी हो गया था कि जो है तो ऐसे मेथड्स को का ईजाद किया जाए जिससे गवर्नमेंट सक्सेसफुली और है ना चलाई जा सके विथ एफिशिएंसी, है ना। तो वुड्रो विल्सन इवोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फर्स्ट डेवलप इन द यूरोप बाय फ्रेंच। तो वुड्रो विल्सन का कहना है कि जो है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है सबसे पहले यूरोप में और है ना यूरोप में डेवलप हुई फ्रेंच और जर्मन स्कॉलरों के द्वारा। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि गवर्नमेंट इन यूरोप बट इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलर असेंट। तो ये गवर्नमेंट जो है तो वहाँ की पॉपुलर जो वहाँ की असेंट है वहाँ से जो है तो इंडिपेंडेंट थी। और नंबर 2 था कि डिजायर टू कीप गवर्नमेंट मोनोपोली मेड द मोनोपोलिस्ट इंटरेस्टेड इन द डिस्कवरिंग द लीस्ट इरिटेटिंग मीन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो जो मोनोपोलिस्ट थे जो गवर्नमेंट में मोनोपोली को बनाए रखना चाहते थे, तो उन्होंने है ना उन्हें उत्साहित किया कि वो ऐसे मेथड का ईजाद करें जो गवर्नमेंट के लिए लीस्ट इरिटेटिंग हो, है ना।
अब इसमें से वुडरो विल्सन इवैल्यूएशन ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम थ्री फेजेज ऑफ इवैल्यूएशन को देख सकते हैं। एब्सोल्यूट रूल, जहाँ पर जो है तो ये किंगशिप का रूल था, जहाँ पर रूल के बनाए जाते थे किंग के द्वारा और उसको मस्ट रूप से जो है तो फॉलो किया जाता था नीचे की हायरार्की द्वारा, है ना। फिर दूसरा रूल आया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ इसमें मोर एम्फेसिस, है ना। तो इसमें जो कहे पर जोर दिया गया हु शुड मेक द लॉज, है ना, कौन रूल बनाएगा, एंड हाउ टू मेक लॉज कैसे बनाए जाएँ, इस क्वेश्चन पर ज़्यादा इनका जोर था, है ना। और जो तीसरा मतलब जो है तो फेज़ था वो फोकस ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस पर जो फोकस था, इसमें हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉज इफेक्टिवली, मतलब इसका जो फोकस था कि लॉज को कैसे इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम वुडरो विल्सन के विचार जानते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इनके पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति व्यूज़ क्लियर नहीं है ना। कुछ जगह तो ये सपोर्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो एक स्कॉलर हैं फ्रेडरिक मॉशर, वो कहते हैं कि विल्सन सेपरेटेड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो है तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया है समटाइम्स, है ना। कुछ समय इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है तो इनसेपरेबल बताया है, मतलब इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो फ्रेडरिक रिक्स जो बहुत ही महान जो है तो स्कॉलर रहे हैं, इनके वर्क प्रिज्मेटिक सोसाइटी बहुत ही फेमस है, आगे आने वाले चैप्टरों में उनको पढ़ेंगे। तो फ्रेडरिक रिक्स ने सेज कि फॉर विल्सन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लोजली रिलेटेड, तो ऐसा इन्होंने कहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस में तो क्या इनके विचार हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिमिलर टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समान है ना। बोथ शेयर द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, है ना। तो जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, है ना, और इकोनॉमी की जो बातें होती हैं, जो वैल्यू होती है, वही जो है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक ओपिनियन का इनके क्या जो है तो इसमें क्या विचार थे, तो पब्लिक ओपिनियन शैल प्ले द पार्ट ऑफ एन अथॉरिटेटिव क्रिटिक, है ना। तो पब्लिक ओपिनियन जो है तो क्रिटिक का काम करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन, और एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक ओपिनियन के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, है ना, जो गवर्नमेंट कहती है उसकी पॉलिसी को, जिस गवर्नमेंट को सर्व करते हैं उसको, उसकी पॉलिसी को अडहियर करना चाहिए, है ना। और एक लास्ट मेथड है कंपैरेटिव मेथड, तो इनका कहना था कि बेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव मेथड, तो इन्होंने कंपैरेटिव मेथड को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी का बहुत ही बेस्ट मेथड बताया हुआ है। तो धन्यवाद, आज से हमारी ये सीरीज़ शुरू हुई है और फाइनली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।